हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर अपने शॉल के जो धागे होते हैं उनको बांधने का तरीका सीखेंगे। उनको हम कैसे बांधते हैं, ये मैंने यहाँ पर इन धागों को इस तरह से बांध रखा है। आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ जो मैंने यहाँ पर इनको बांध रखा है। स्पेशल ये बिगिनर्स के लिए है। इनको जो ये मेरा जो पल्ला है दूसरे वाला जो इस तरह का था, यहाँ पर इसके धागे नहीं निकले हुए थे। पहले हम यहाँ पर इसको माप करके हम इनके धागे निकाल लेंगे, जितने हमें यहाँ पर धागे बांधने हैं इतने साइज के। पहले हम इनको धागों को निकालने का तरीका देखेंगे कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है धागे निकालने के लिए। अब मैं यहाँ पर इस तरह से सुई की हेल्प से यहाँ से एक एक धागे को इस तरह से बाहर निकाल लूँगी और इस तरह से मैं धागे को यहाँ पर पूरा निकालूंगी। और धागे को पूरा निकालने के लिए हमें एक दूसरे सिरे से कपड़े को जो पकड़ना पड़ेगा, ना तो धागा हमारा जो बीच में टूट जाएगा। इस तरह करके हम यहाँ पर और भी धागे निकाल लेंगे। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है मैं वहाँ तक इन धागों को एक साइड से निकाल लूँगी। पहले मैं यहाँ पर एक साइड के धागे निकाल लूँगी सारे इस तरह से। इस तरह करके हमें जितने लंबे धागे चाहिए हम उतने वहाँ तक, जितने साइज के हमें धागे बांधने हैं हम उतने ही यहाँ तक के धागे निकाल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड के बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ के धागे ज़्यादा लंबे हैं और एक तरफ के धागे छोटे हैं। हमें दोनों के बराबर रखने हैं और इस तरह से हम पूरा धागा निकालेंगे। धागा हमारा हमें ध्यान रखना है कि बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाए तो हमें पूरा निकालना है इस तरह से, जो नहीं तो फिर हमारे जो आगे वाले धागे हैं वो निकालने में हमें दिक्कत होगी। इस तरह से हम यहाँ पर इन धागों को निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह मैं यहाँ पर निकाल लूँगी धागों को, आप देख सकते हो। जब हम एक साइड के धागे निकाल लेते हो दूसरी साइड के निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए इस तरह हम सारे धागे निकाल लेंगे। और इस तरह मैंने अपने सारे जो धागे हैं वो निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ हमने निकालने हैं। एक भी धागा हमारा बीच में रहना नहीं चाहिए। अब मैं इसका साइज़ देखूंगी, जो मेरा साइज़ है वो दूसरे साइड के साइज़ के बराबर है या नहीं है। बिल्कुल बराबर है और बराबर ही मेरा जो धागों का साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल है। जो हमारे धागों का साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो उनको हम काट लेंगे। अगर लंबे हैं तो बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब मैं इनको बांधने के लिए इस तरह इनको पहले सीधा कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से। और एक सुई लूँगी मैं। सुई के अंदर मैंने यहाँ पर डबल धागा ले रखा है और इसको शुरू करने के लिए पहले मैं यहाँ पर जहाँ से मेरे धागे हैं वहाँ से 2-3 धागे ऊपर वहाँ पर सुई के साथ ही शुरू करूँगी। और इस तरह से मैं धागों के अंदर से लेके आऊँगी और यहाँ पर एक नोड लगा दूँगी। इस तरह से हम इस तरह से जब हम धागों को बांधेंगे तो ये हम अपने जो मेरी स्टॉल वगैरह होती हैं अपनी, इनके धागों को बांधने के लिए हम इस तरीके को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो धागे होते हैं वो निकलते नहीं हैं बार बार और अच्छी भी लगती है। इस ट्रिक को हम अपनी साड़ी के पल्लू वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इनको बांध लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि धागे हम उतने ही लें जितना हमारा कपड़ा ऊपर से इकट्ठा ना हो। ज़्यादा धागे लेके बांधेंगे तो हमारा जो कपड़ा है ऊपर की तरफ वो सारा इकट्ठा हो जाएगा और जो गंदे लगेंगे।
और इस तरह करके हम यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर धागे की गांठ लगाते जाएंगे। इस तरह से देख सकते हो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो हमारे जो धागे बांधे हमने पूरी फिनिशिंग के साथ बंधे हुए हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी धागे को इस तरह से नीचे से घुमाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसमें यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे इस तरह। और इसी तरह से हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने जितने धागे हमने इसमें एक गांठ के अंदर बांधे हैं, इसी तरह हमारे उतने उतने ही होने चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल इक्वल ही होने चाहिए। इस तरह से इस तरह से हम नीचे से धागे को घुमाते हुए और ऊपर की तरफ यहाँ पर हम एक गांठ लगाएंगे धागे के अंदर इस तरह से। आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर धागे बांधे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हैं और बिल्कुल इक्वल इक्वल हैं। जब हम बांधते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये धागे हमें कितने लेने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें काउंट करने की ज़रूरत है, आइडिया से हम ले सकते हैं। इस तरह से अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की मैं आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो इसी तरह लेके आती रहूँगी। अगर हम इस तरह से धागे बांध लेते हैं अपनी शॉल के, साड़ी के, जो हमारे नीचे वाले जो पल्लू के होते हैं, तो इससे जो हमारी जो फिनिशिंग होती है कपड़े के अंदर, शॉल के अंदर, वो अच्छी भी लगती है और हमारी जो शॉल होती है उनके जो धागे हैं वो भी नहीं निकलते। इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारा धागा जब छोटा रह जाता तो हम यहाँ पर नोड लगाएंगे, इसकी गांठ लगाएंगे और यहाँ पर हम धागे को पक्का करेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। जो हम धागा कट करेंगे वो हम यहाँ पर जितने हमारे ये धागे हैं उन्हीं के बराबर हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि जो कलर है धागे का वो हमारा सेम है। इस तरह से अब हम यहाँ पर सुई के अंदर दूसरा धागा लेंगे और यहाँ से ही शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे से धागे को डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर दोबारा फिर हम इसी तरह से बांध लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा धागा बीच में ख़त्म हो जाएगा तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको उतने ही फिनिशिंग के साथ बांध लेंगे। इस तरह से ज़्यादातर जो हमारे जो विंटर के सूट वगैरह आते हैं जो बंधे पूरे साथ में आते हैं, वो जिनकी शॉल साथ में ही होती है कपड़े के साथ, उनमें से जब हम कट करते हैं तो उनमें हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से बस हमें ये ध्यान रखना है बांधते टाइम इनको कि जो हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा इकट्ठा होएगा तो हम इसको बाद में भी सीधा नहीं कर सकते।
धागे को हम इस तरीके से ही बांधेंगे कि हमारा जो कपड़ा वो बीच में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और हमें ये यहाँ पर ये जो गांठ वगैरह है ये लगानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम धागे को नहीं छोड़ेंगे कि भी ऐसे ही घुमा के हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम ले करके और इस तरह से हमारे जो लास्ट में जो धागे रह जाते हैं हम उनको भी यहाँ पर इस तरह से ही बांधेंगे, यहाँ पर। इस तरह से। और इस तरह जो हमारी जो शॉल के जो धागे हैं वो बन जाएंगे। लास्ट में आके हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है धागों को लेने में, लेकिन आराम से हम इनको धीरे धीरे हम इनको यहाँ से आराम से बांध लेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर धागे को घुमाएंगे और लास्ट वाले धागे को भी हम ऐसे ही बांध देंगे, इसी तरह से। अब हम यहाँ पर धागे को पक्की गांठ लगाएंगे धागे की, इस तरह से। और धागे को पूरा हम जितने हमारे धागे हैं, धागों का जो साइज है उसी धागे के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। और इस तरह हमारे जो शॉल के जो धागे हैं वो बंध के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।